हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस बनाना कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है और कैसे एक सेंटेंस को बनाया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस को बनाना, कंस्ट्रक्शन ऑफ या स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। तो आज हम देखेंगे हाउ टू मेक अ सेंटेंस, हाउ टू मेक अ सेंटेंस। वाक्य कैसे बनाते हैं, कैसे बनाएं, वाक्य कैसे बनाएं, ठीक है, या वाक्य कैसे बनता है, या एक वाक्य को बनाने के लिए क्या क्या हमें जरूरी होता है। तो देखो, एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए, वैसे चार पर तीन। क्या हुआ, कैसे तीन और क्या चार? देखो, हमें एक सेंटेंस बनाने के लिए चाहिए सब्जेक्ट, अब इसके बाद होती है वर्ब। क्या होती है? वर्ब। आवाज आपकी आनी चाहिए। मैं जब भी क्वेश्चन करूं, यू हैव टू गिव द आंसर। वर्ब। अब ये वर्ब दो प्रकार की होती है, एक होती है हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप। तो एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें तीन चीजों की आवश्यकता होती है नॉर्मली, बट हम एक काम करते हैं, चार बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हम कंफ्यूज होते हैं। अगर तीन होती है तो वर्ब तो दो देखते हैं, चलो हम चार ही बोलते हैं। तो हमें एक सब्जेक्ट को एक सेंटेंस को बनाने के लिए चार चीजों की आवश्यकता होती है। एक होता है सब्जेक्ट, एक होती है हेल्पिंग वर्ब, एक होती है मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है तो वर्ब के भाग, इसलिए हम उसे एक भाग बोलते हैं, बट हम दो भाग बोलेंगे उसे। और एक होता है ऑब्जेक्ट। मतलब एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? चार चीजों की आवश्यकता होती है। कितनी? कितनी? चार। कौन कौन सी? एक होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब सवाल आता है, सर ये सब्जेक्ट क्या होता है? हमने पढ़ा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, राम, ना, शाम, ये सब क्या है? सब्जेक्ट हैं। किसी का भी नाम सब्जेक्ट है। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट सब्जेक्ट हैं। तो सब्जेक्ट हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में। फिर आते हैं हम हेल्पिंग वर्ब पे। तो टेंस की हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे। तो टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, was, were, is, am, are, shall, will, और कुछ बची हैं। इसके बाद हमारी आती है मॉडल्स, ठीक है, और भी होती हैं, बट ये जो ज्यादा मात्रा में होती है वो ये होती है, क्योंकि इससे पूरा टेंस कवर होता है हमारा। इसमें हैज, हैड, हैव के साथ हमारी बीन लगने के बाद थोड़ी सी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है, बट मेनली जो हेल्पिंग वर्ब है वो ये है। इसके बाद नैतिक, मेन वर्ब। मेन वर्ब हमने पढ़ा है कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है ना। टाइप्स ऑफ वर्ब में पढ़ा है हमने, 5 प्रकार की वर्ब होती है। ये भी पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं हम, सब्जेक्ट भी पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ वर्ब भी पढ़ चुके हैं, और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी देखा था जब हमने टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट देखा था। टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट में हमने देखा था कि 3 प्रकार से हम सब्जेक्ट को यूज करते हैं। एक सब्जेक्टिव केस में, जब किसी नाउन या प्रोनाउन को वर्ब के सब्जेक्ट के स्थान पे यूज करते हैं तो वो सब्जेक्टिव केस होता है। हाँ, जब किसी नाउन या प्रोनाउन को वर्ब के केस में ऑब्जेक्ट के स्थान पे यूज करते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। वो पॉजिटिव वाला वो अधिकार बताने के लिए होता है, वो बाद में हम यूज करेंगे। बट सब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्ट केस होता है,
जैसे आई का मी होता है, यू का यू होता है, ही का हिज होता है, सी का हर होता है, दे का दैम होता है। पढ़ा है हमने, है ना, बताया है, समझ में आया। तो ऑब्जेक्ट भी सब्जेक्ट का ही एक भाग होता है, ठीक है ना, सब्जेक्ट का ही भाग होता है ऑब्जेक्ट भी। चले, ये समझ में आया। अब इसको एक सेंटेंस से समझते हैं। आई एम स्पीकिंग हिंदी। आई एम स्पीकिंग हिंदी। आई एम स्पीकिंग, मैं हिंदी बोलो, मैं हिंदी बोल रहा हूँ। ठीक है। मैं इसका हिंदी भी लिखता हूं, मैं हिंदी बोल रहा हूं। मैं हिंदी बोल रहा हूं, ठीक है। चलो, तो आई एम स्पीकिंग हिंदी। अब देखो इसमें चार चीजें हैं। ये आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, एम हो गया हेल्पिंग वर्ब, स्पीकिंग हो गया मेन वर्ब, और हिंदी ऑब्जेक्ट। आया चार चीजें। ये चार चीजें तो चाहिए ही चाहिए किसी सेंटेंस को बनाने के लिए। बट कुछ सेंटेंस में आपने देखा होगा और आपको बताएं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस और पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते, लेकिन मैन वर्ब का तो करते हैं। तो वर्ब तो यहां भी चाहिए। इसलिए हम अक्सर बोलते हैं कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, क्योंकि कुछ केसेस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, मैन वर्ब तो होती है। विथआउट अ वर्ब यू कैन नॉट मेक अ सेंटेंस। बिना वर्ब के आप कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते। विथआउट सब्जेक्ट यू कैन मेक अ सेंटेंस। बिना सब्जेक्ट के आप सेंटेंस बना सकते हो, बोल भी सकते हो। जैसे शॉर्ट सेंटेंस हमने पढ़े, डोंट मेक अ नॉइस, कीप क्वाइट, समझ में आ रहा है। उसमें हमें समझ में आता है कि किससे बोल रहे हैं, लेकिन किसी सब्जेक्ट का जिक्र नहीं करते। हैव अ नाइस डे। सब्जेक्ट्स का प्रयोग अगर हम सेंटेंस में नहीं भी करते हैं तो भी वो सेंटेंस होगा। बट विथआउट वो वी कैन नॉट मेक एनी सेंटेंस, वी कैन नॉट स्पीक एनी सेंटेंस, वी कैन नॉट राइट एनी सेंटेंस। हम बिना वर्ब के ना सेंटेंस बोल सकते हैं, ना लिख सकते हैं, ना बना सकते हैं। समझ में आया? हेलो। अब ये सेंटेंस तो है। अब हिंदी में अलग होता है सेंटेंस का। हिंदी में क्या होता है, जैसे ये मैं क्या हो गया, कर्ता मीन्स सब्जेक्ट। ये हो गया कर्म मीन्स ऑब्जेक्ट। ये हो गई मुख्य क्रिया, मेन वर्ब। ये हो गई हमारी सहायक क्रिया। तो देखो हिंदी में सेंटेंस अलग है, हिंदी में अलग है, हिंदी में अलग है, इंग्लिश में अलग है। पर हम कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हिंदी का ट्रांसलेट आप इंग्लिश करते हैं। इंग्लिश में ऐसा नहीं होगा, हर जगह पर होता है, अधिकतर जगहों पे होता है, बट हर जगह पे नहीं होगा। बहुत जगहों पे हिंदी कुछ और रहेगा और इंग्लिश कुछ और रहेगा। वो डिपेंड करेगा कॉमन सेंस पे, सिचुएशन पे, जगह पर, समय पर, कि क्या आपको समझ में आ रहा है और आपको क्या बोलना है। ठीक है, ये समझ में आया? हेलो। अब ये सेंटेंस जो है, मतलब एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें चार चीजों की आवश्यकता होती है। सब्जेक्ट जो कि हम पढ़ चुके हैं, हेल्पिंग वर्ब जो कि डू डज डिड हैज हैव हैड वाज वो इज एम आर सेल विल एंड मॉडल्स।
मेन वर्ब हम 5 प्रकार की वर्ब पढ़ चुके हैं, कौन कौन सी? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये 5 प्रकार की वर्ब पढ़ चुके हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ही ऑब्जेक्टिव भाग होता है। जब किसी नाउन या प्रोनाउन को वर्ब के केस में ऑब्जेक्ट स्थान पर रखते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, डब्ल्यूएच सेंटेंस स्ट्रक्चर, डब्ल्यूएच सेंटेंस डब्ल्यूएच नेगेटिव डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। हिंदी में भी पढ़ा है हमने, आज इनको बना के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रफ करूं इसे कि यही बना दें, यही बना लें, चलो यही बना लेते हैं। चलो आप अपना पढ़ो। सेंटेंसेस, सेंटेंस स्ट्रक्चर। पहला वाला पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसको अफर्मेटिव भी बोलते हैं, बताया मैंने आपको। लिखूं की आवश्यकता नहीं है? नहीं लिखे? सकारात्मक हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, सकारात्मक वाक्य। इस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सबसे पहले हम सेंटेंस में लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। आ रहा है ना पिन समझ में? दीपक, दिव्यांश, है ना? ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया। पॉजिटिव क्या पहचान होती है? कि जब भी कोई सेंटेंस पूर्ण होता है, पूर्ण, या किसी सेंटेंस हमें पूर्ण होने की सूचना मिलती है, तो वो कौन सा सेंटेंस होता है? पॉजिटिव सेंटेंस होता है। पॉजिटिव सेंटेंस सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। समझ में आया? सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब हमने सब्जेक्ट भी पढ़ लिए, हेल्पिंग वर्ब भी पढ़ लिया, मेन वर्ब पढ़ लिया और ऑब्जेक्ट भी पढ़ लिया। अब देखते हैं दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। हाँ, जो मना करता है दीपक, मैं नहीं करूंगा, नहीं ये नहीं करता है, ये हर बार मना करता है। नैतिक करता है ना मना, है नेगेटिव सेंटेंस। क्योंकि नेगेटिव ही मतलब क्या? नहीं, वो क्या बोलता है कि मैं नहीं करूंगा, मेरा मन नहीं है। जहां भी पॉजिटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में हमें सूचना मिलती है कि वो कार्य हो गया है, वो कार्य पूर्ण है। नेगेटिव सेंटेंस में हमें नहीं शब्द मिलेगा, मतलब ना। कैसे? हाँ, वो आलसी है, सही बात। जैसे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं अब, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ नहीं आएगा। नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लिखेंगे, बस बाकी का सेंटेंस सेम सेम। हेलो, आ रहा है? नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद, जैसे पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है, उसी के बाद हम नॉट लिखेंगे और हमारा सेंटेंस कंप्लीट। चलो इसके बाद देखते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है, कैसे पहचानेंगे, कैसे बनाएंगे? तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस
प्रश्नवाचक वाक्य। नाम से पता चल रहा है इसमें क्या बनेंगे, प्रश्न। हाँ, परेशान कर देता है प्रश्न पूछ पूछ के, तो इसमें क्या बनेंगे, प्रश्न बनाएंगे। प्रश्न पूछेगा वो, क्वेश्चन करेगा। नैतिक, मोहित, समझ में आ रहा है? प्रिंसू आ रहा ना, प्रिंसू? तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, नाम से पता चल रहा है। सबसे पहले क्या आएगा प्रश्नवाचक में, हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले बोलेगा वो हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और ये क्वेश्चन मार्क अगर नहीं लगाएंगे ना आप, और आपका सेंटेंस पूरा है, सही है, तो आपको आधा नंबर मिलेगा, क्योंकि आपने सेंटेंस भी तो आधा बनाया। और जब आधा नंबर मिलेगा, क्योंकि आपने बनाया भी कितना है, आधा सेंटेंस, क्योंकि ये अकेला ही बताता है कि मैं कौन हूं, प्रश्नवाचक हूं। हेलो दिव्यांश। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्न तो पूछेंगे लेकिन नहीं में, जिसका जवाब क्या आएगा, नहीं, या नहीं में ही होगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक। आपने जेठालाल को बोलते हुए सुना होगा हकारात्मक, सुना है किसी ने? वो अक्सर हकारात्मक बोलता है, सकारात्मक से भी और नकारात्मक से भी। हकारात्मक बातें मत करिए। अय्यर भाई, सुना है अय्यर भाई? आपने सुना होगा, आज जाके देखना, सर्च करना जाके गूगल पे, कि जेठालाल कभी भी सकारात्मक और नकारात्मक को सकारात्मक और नकारात्मक नहीं बोलता है, वो बोलता है हकारात्मक बात। हा हा जोड़ता है वो, सा को क्या बोलता है, हा। हम जबरदस्त बोलते हैं, वो जबरदस्त बोलता है। क्यों बोलता है पता है? उसके मुंह से अच्छा लगता है, सुन के देखना। तो अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब। समझ में आया? ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसके बाद एक और बनता है 5th नंबर हमारा WH सेंटेंस। क्या बनता है, WH सेंटेंस। अब ये WH सेंटेंस क्या होता है, ऐसे सेंटेंस जिनकी शुरुआत WH वर्ड से होती है। सबसे पहले WH वर्ड। अब WH वर्ड क्या होते हैं, जैसे व्हाट, when, where, why, how, which one, whose, how many, how much, how cold, how hot, ये सारे क्या हैं, WH वर्ड। और WH वर्ड क्यों बोलते हैं, ऐसे वर्ड जिनकी शुरुआत WH से होती है। आप देखना जितने भी WH वर्ड हैं उनमें सारे शब्दों की जो लेटर्स रहेंगे, शब्दों के लेटर्स वो WH रहेंगे। तो WH सेंटेंस में सबसे पहले आएगा WH, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 6 नंबर WH नेगेटिव सेंटेंस। WH नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा, WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर
सब्जेक्ट, फिर नॉट, मेन वर्ब। आप देख के बोल रहे हो बिना देखे बोल रहे हो? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अब देखो बहुत सारी चीजें सेम है, कॉमन है। कैसे? पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कुछ नहीं किया हमने, जो हेल्पिंग वर्ब थी उसके बाद नॉट लगा दिया बस। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस में क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, मेन वर्ब चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। वहीं पे उसका नेगेटिव सेंटेंस बनाया। प्रिंस, कमर सीधी, ध्यान इधर, बोलो इधर। नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया, बाकी का सेंटेंस सेम है। जैसे हमने बोला आई एम स्पीकिंग हिंदी, ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, आई एम स्पीकिंग हिंदी। अब नेगेटिव बनाने के लिए इस एम के बाद नॉट बोल देंगे कि मैं हिंदी नहीं बोल रहा हूं, आई एम नॉट स्पीकिंग हिंदी, आई एम नॉट स्पीकिंग हिंदी। अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या मैं हिंदी बोल रहा हूं? तो एम आई स्पीकिंग हिंदी, हेल्पिंग वर्ब पहले जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले, क्या मैं हिंदी बोल रहा हूं? एम आई स्पीकिंग हिंदी। अगर उसी का नेगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, तो वही वापस से, अब हमारी हेल्पिंग वर्ब तो पहले आ गई, तो जो नॉट है वो सब्जेक्ट के बाद लग जाएगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, क्या मैं हिंदी नहीं बोल रहा हूं? एम आई नॉट स्पीकिंग हिंदी। मैं हिंदी कहाँ बोल रहा हूं? तो WH वर्ड पहले, कहाँ के लिए? वेयर एम आई स्पीकिंग हिंदी। मैं हिंदी कहाँ नहीं बोल रहा हूं? वेयर एम आई नॉट स्पीकिंग हिंदी। मैं यहाँ पे पूरे सेंटेंस, एक तो लिखा हुआ है पॉजिटिव सेंटेंस, इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH और WH नेगेटिव सेंटेंस लिख रहा हूँ। ये आप लिखेंगे और मुझे फिर बताएंगे। हाँ, लिखा तो है आपके पास, पर एक बार और लिखेंगे आज की डेट डाल के। चलो लिखना शुरू करो। ये जैसा लिखा है वैसे ही मैं नेगेटिव बना रहा हूँ, इंट्रोगेटिव बना रहा हूँ, WH बना रहा हूँ, उनके सामने शॉर्ट सा लिख रहा हूँ। पॉजिटिव सेंटेंस, सबसे पहले ये वाला सेंटेंस, आई एम स्पीकिंग हिंदी। नेगेटिव सेंटेंस, आई एम नॉट स्पीकिंग हिंदी। हाँ, एम आई स्पीकिंग हिंदी? क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, एम आई नॉट स्पीकिंग हिंदी। WH सेंटेंस, ये तो आड़ा तिरछे जा रहे हैं ना, दिख रहा है पर। वेयर एम आई स्पीकिंग हिंदी। WH नेगेटिव, वेयर एम आई स्पीकिंग ये आपके 6 टाइप क्या हुआ? ये रहे आपके 6 प्रकार के सेंटेंस स्ट्रक्चर। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH नेगेटिव।